आपको बता दूं पहले, और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे कि ये स्कोपिंग, बेसिकली इसको, इस टर्मिनोलॉजी को स्कोपिंग कहते हैं, और ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो हुकूमत सिंध का कानून है, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014, उसका ये मैंडेटरी स्टेप है कि नहीं है जो कि इररिलेवेंट हो और हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ यू बीइंग एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, आप हमें गाइड करेंगे कि दीज इश्यूज आर इंपॉर्टेंट एंड दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो इररिलेवेंट इश्यूज को हम यहीं पे जो है वो हटा देंगे अपनी लिस्ट में से, और अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं ऑफ द प्रोजेक्ट आ रहा है वो आप हमें आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डिसीजन मेकिंग, जो इसका सबसे अहम स्टेज होगा, दैट इज द डिसीजन मेकिंग बाय द EPA। अब्दुल्ला मक्सी साहब इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर EPA। जो जब ये रिपोर्ट फाइनल जाएगी EPA को, और दैट इज द डिसीजन मेकिंग स्टेप, तो आपकी जो आज की ये जो हमारा जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो हमारे इसमें आपकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे या सवालात आएंगे, वो तमाम ये मद्देनजर रखेंगे व्हाइल इशूइंग अ फाइनल अप्रूवल या डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट। दिस इज द टिपिकल मेथोडोलॉजी ऑफ द EIE। वी स्टार्ट विद द स्कोपिंग एक्सरसाइज जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो हैव लिटरेचर रिव्यूज जो साइड बाय साइड हमारे चल रहे हैं। सर्वेज हम करते हैं, इसमें जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है उसका कलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। ट्रैफिक सर्वेज हमारे शुरू हो गए हैं, 5 जो हमारे इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ट्रैफिक सर्वेज हमारे चल रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंटल सर्वेज चल रहे हैं। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस इज पार्ट ऑफ द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, बेसलाइन सर्वे। बेस्ड ऑन दैट वी आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स, वी असेस द इम्पैक्ट्स, और उसके बाद जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उसके लिए वी सजेस्ट फ्यू मिटिगेशन मेजर्स। देन देयर इज एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान। ये तीनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये EIE कैटेगरी में जो है फॉल कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है वो हाई डेंसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। दीज आर हाई डेंसिटी डेवलपमेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू द सीपा रेगुलेशंस कोई भी प्रोजेक्ट इसका 5 लाख से ज़्यादा कवर्ड एरिया है, दैट शुड गो थ्रू एन EIE अप्रूवल प्रोसीजर। तो ये EIE में इसमें फॉलो करें, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हाई डेंसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। राइटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी EIE स्टडी का। देन फॉर द कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग स्टेबिलिटी, हमारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं वो देख रहे हैं इसमें। Presentation and share you the details related with the architecture and how we developed the entire plan. Before going onwards, the principal architect is Architects, and I'm representing from the client side. Further, this is the approval from the DHA authority with respect to the project. So this is our site, which is, I'm actually showing it on a bigger perspective. This is the site which is at the waterfront, right at the coastal development. Or the site is right in the below, you know, in the blue, and the rest of the entire marking is low rise. These are the site photographs. Development around the site. These are the residential plots, and the mosque is already there. It's a Hanif Mosque. Yes, so the concept is, so the entire design approach is that we have 2 towers individually, and these 2 iconic towers major consisting the residential units, and the central spine of the towers, which is act as a diaphragm that gives the rigidity to the entire 500 feet development scheme. Which provided with the podium terraces to get the maximum views, and the balconies to the waterfront area. So the project is set strategically in such a way that we have got all the 360-degree views, the sea views and the creek views and the city views. So this is how the accessibility and the core approach we have defined. So this is the entire layout right at the extreme corner. So what we done that we have 2 roads, Khayaban Iqbal over that side and Sahil Avenue at the bottom, and after Sahil Avenue the bottom is all the seaside. So what is happening here that we have provided 2 entrances.
The offices and retail entrances is of the right extreme corner at the top, and at the bottom we have provided residential entrances, which is going to cater the entire 2 floors. So we have provided with the proper